नमस्कार श्रोताओं, रेडियो धारावाहिक के क्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नूपुर के स्वर। 13 कड़ियों वाला हमारा ये धारावाहिक महाकवि इलंगो अडिगल के महाकाव्य सिलप्पधिकारम पर आधारित है। ईसा की द्वितीय शताब्दी में लिखा गया ये महाकाव्य भारतीय साहित्य की अनमोल रचना है, जिसमें दक्षिण भारत के ऐतिहासिक जीवन का चित्रण हुआ है। ये कथा ईसा की दूसरी शताब्दी के 50वें वर्ष की है। आइए आज सुनते हैं इस धारावाहिक नूपुर के स्वर की 5वीं कड़ी। कोवलन कन्नगी को साथ लेकर मदुरै नगर की यात्रा पर निकल पड़ता है। मार्ग में उन्हें कई कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। भाग्यवश उनकी कवुंती अडिगल नाम की एक बौद्ध भिक्षुणी से भेंट होती है, जो कि मदुरै की ओर जा रही थी। कोवलन और कन्नगी के प्रति उनके मन में स्नेह के साथ सहानुभूति भी होती है। कई दिनों की यात्रा के बाद वो सब मदुरै पहुंचते हैं। वहां यादव परिवार की माधरी नाम की एक स्त्री उनका स्वागत करती है। कवुंती अडिगल के सुझाव पर माधरी कोवलन और कन्नगी के ठहरने का प्रबंध करती है। दूसरे दिन कोवलन नूपुर बेचने के लिए नगर के हाट पहुंचता है। अब आगे। नूपुर की झंकार गूंजे, नूपुर की झंकार, कन्नगी और कोवलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार, सती कन्नगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नूपुर की झंकार गूंजे, नूपुर की झंकार। कितना बड़ा है ये मदुरै नगर। यहां तो मैं पहले कभी आया ही नहीं। यहां कौन मुझे पहचान पाएगा भला। उस छोटे से नगर में तो सब व्यापारियों से मेरा परिचय हो गया था। कहीं उन्हीं में से कोई व्यापारी यहां मिल गया तो कितनी अपमानजनक स्थिति हो जाएगी मेरी। वैसे तो अब संध्या होने को ही है। मैं ये नूपुर लेकर उसी स्वर्णकार के पास जाता हूं जिससे अप्पा ने ये गढ़वाए थे। वही इस नूपुर का सही मूल्य आंक पाएगा। अप्पा ने कहा था वो मदुरै का प्रधान स्वर्णकार है, और ठीक ऐसे ही नूपुर उसने मदुरै की महारानी के लिए भी बनवाए थे। यही ठीक है। मैं उसी के पास जाता हूं। अरे भाई, उधर कहाँ जा रहे हो? संध्या होने वाली है। इस समय उधर से जाना ठीक नहीं है। अरे भैया, मैं तो हाट जा रहा हूँ। क्या मदुरै नगर में संध्या समय हाट नहीं जाते? लगता है इस नगर में पहली बार आए हो। अरे भाई, तुम जिस राह पर आगे बढ़ रहे हो वो रास्ता हाट को नहीं, घने वन की ओर जाता है। और संध्या समय उस ओर जाना खतरे से खाली नहीं है। अच्छा, अब लगता है मैं रास्ता भटक गया। भैया, क्या तुम मुझे हाट का रास्ता बता दोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं हाट ही जा रहा हूँ। अच्छा, तुम मेरे साथ चले चलो। हाँ चलो, ये अच्छा हो गया। अब तुम्हारा साथ हो गया, वरना मैं तो इस नगर के रास्तों को जानता ही नहीं। अरे भैया, आराम से चलो, आराम से चलो। अरे इतना तेज क्यों चल रहे हो? नहीं, वो यहाँ हाट की दुकानें जल्दी बंद नहीं होती हैं। वो भैया, मेरी पत्नी पीछे अकेली है। जितनी जल्दी पहुँचूंगा उतनी ही जल्दी लौटूंगा। वो पत्नी अकेले घबराएगी देर होने से ना। वैसे तुम्हें हाट में जाना कहाँ है? मैं मदुरै के प्रधान स्वर्णकार के पास जाना चाहता हूँ। हो, तो तुम अपनी प्रिय पत्नी के लिए गहना गढ़वाने जा रहे हो? अरे नहीं भैया, मैं दुर्भाग्य का मारा तो पत्नी का गहना बेचने निकला हूँ। भाई, वैसे तो मुझे तुम्हारी व्यक्तिगत बात पूछनी नहीं चाहिए। हाँ, किंतु तुम देखने में किसी बहुत संभ्रांत परिवार के लगते हो। फिर ऐसी क्या समस्या है पड़ी कि तुम पत्नी का गहना बेचने निकले हो? सब भाग्य की बातें हैं भाई। व्यक्ति अपनी ही दुर्बुद्धि से अपने लिए गड्ढा खोदता है और फिर स्वयं ही उस गड्ढे में जा गिरता है। मैं भी भाग्य का मारा एक ऐसा ही मनुष्य हूँ जो गिरकर अब संभलने का प्रयास कर रहा है। ईश्वर तुम्हारे सहायक हो भाई। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं।
किंतु ये तो कहो, अपना गहना तुम प्रधान स्वर्णकार को ही क्यों बेचना चाहते हो? वो अच्छे समय में मेरे अप्पा ने अपनी लाडली बहू के लिए ये गहना उन्हीं से गढ़वाया था। मुझे लगा इसका सही मूल्य वही आंक सकेंगे। हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। गहने गढ़ने वाला ही वास्तव में उसकी सही कीमत लगा सकता है। जी। क्यों भाई, तुम्हारी पत्नी तो इस बात को लेकर तुमसे बहुत रुष्ट हो गई होगी। अब ऐसी कौन सी स्त्री है जो आसानी से गहनों का मोह छोड़ दे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया। उल्टे मेरी स्त्री ने तो स्वयं ही मुझे चिंता से उबारने के लिए ये मार्ग सुझाया है। अच्छा। हाँ, मैं तो इसके लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उसी ने हट करके मुझे ये गहना थमा दिया। भाग्यवान हो भाई, जो ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा धैर्यवान पत्नी तुम्हें मिली। हाँ। आज के बाद स्वयं को कभी दुर्भाग्य का मारा मत कहना। लो, बातों ही बातों में प्रधान स्वर्णकार की दुकान भी आ गई। अरे ये बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ईश्वर तुम्हारा भला करे। अब मैं शीघ्र ही अपना काम समाप्त कर अपनी पत्नी के पास लौटकर जा सकूंगा। हाँ भाई, शीघ्रता करना, संध्या होने को है। प्रदेश में मार्ग भूल गए तो भटकते रह जाओगे। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ। अच्छा, धन्यवाद। अरे भाई, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये जड़ाऊ हार कल सुबह तक तैयार करके महल में भेजना है। जी जी। जी नहीं, वरना महारानी जी का कोप हम सब पर बरसेगा। अच्छा जी। नमस्कार महोदय। पधारिए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ जी? हाँ, मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। जी, वो कैसी सहायता? आपको याद होगा, आपने मदुरै की महारानी के लिए बहुमूल्य अनुपम नूपुर गढ़े थे। हाँ, गढ़े थे, और ठीक वैसी ही एक जोड़ी नूपुर पुहार नगर के एक सेठ ने अपनी पुत्र वधू के लिए ही बनवाए थे। हाँ। क्यों, क्या तुम्हें भी वैसा ही नूपुर बनवाने की इच्छा हुई है? नहीं, मैं तो उस जोड़ी का एक नूपुर बेचने आया हूँ। जी, बेचने आए हो? क्यों, तुम हो कौन? तुमने ये नूपुर कहाँ से पाया है? मैं पुहार नगर के उन्हीं सेठ का पुत्र हूँ। दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थिति में पड़ गया हूँ कि आज इस नूपुर को बेचने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। ओ, तो तुम ये नूपुर लेकर यहाँ मेरे पास ही क्यों चले आए? जी, वो मैंने सोचा आपसे अच्छी कीमत इस नूपुर की और कौन आंक सकता है। बस इसी विचार से प्रेरित होकर मैं यहाँ इतनी दूर आपके पास चला आया। किंतु मैं कैसे मान लूं कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? ये तो आपके ऊपर है। हीरे जवाहरात की परख करने वाली ये अनुभवी आंखें क्या मेरे सत्य को नहीं परख पाएंगी? अरे मूर्ख, ईश्वर ने तेरी झोली में बिना मांगे इतना अच्छा अवसर डाल दिया है, और तू है कि बेकार की बहस में पड़ा है। अवसर से लाभ उठा और स्वयं को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा। सुनिए, क्या सोच रहे हैं? अब यदि आपकी इच्छा नहीं तो मैं अन्यत्र कहीं चला जाता हूँ। अब कोई तो होगा इस नगर में जो इस नूपुर का उचित मूल्य देकर मुझ पर उपकार करेगा। अरे नहीं 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 नहीं। अरे तुम मेरे रहते कहीं और क्यों जाओगे भला? इतने बड़े नगर सेठ के पुत्र हो तुम। मेरा घर यहीं पीछे है। तुम मेरे साथ आओ और हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। जी नहीं, आप कृपया ये नूपुर लेकर मुझे इसका मूल्य दे दें बस। वो मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा में है। अब मुझे शीघ्र लौटना चाहिए। देखो भाई, मैं मानता हूँ कि ये नूपुर मेरे ही यहाँ तैयार किया गया है जी। पर तुम तो जानते हो मैं स्वर्णकार हूँ, और स्वर्णकार बिना जांच किए तो अपना गहना भी वापस नहीं लेता। फिर आजकल तो लोग हर चीज की नकल तैयार कर लेते हैं। कितनी धोखाधड़ी फैलती जा रही है इस धंधे में, समझे ना? जी हाँ, समझ गया। आप ठीक से जांच परख कर लें, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। अरे ना, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। देखो, कुछ तो समय लगेगा। देखो, तुम तब तक मेरे घर बैठो। मेरी पत्नी को तुम्हारा आतिथ्य करके बड़ी प्रसन्नता होगी। जैसी आपकी इच्छा। ये हुई ना बात। तो अब चलो, तुम्हें मैं अपने घर ले चलता हूँ। आओ, चलो। हाँ, देख के। हाँ, ये देखो। ये है मेरा घर।
कौन है? मैं हूँ। एक अतिथि आया है मेरे साथ। आओ बेटा। हाँ भीतर चले आओ। प्रणाम। जीते रहो। आओ यहाँ बैठो। जी जी। ये परदेसी है, गहना बेचने आया है। तुम इसके जलपान की व्यवस्था करो, मैं तब तक गहने की जांच कर लेता हूँ। जी। आओ बेटा, आराम से बैठो। जी। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाती हूँ। जी हाँ। अरे ये तुम कहाँ जल्दी इतनी शीघ्रता से? धीरे बोलो, धीरे। वो जो महारानी का नूपुर था ना। हाँ हाँ, वही नूपुर ना, जो ठीक होने आया था और जिसे गलाकर तुमने महल में कहलवा दिया था कि चोरी हो गया। अरे चुप चुप मूर्ख स्त्री, दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसी बातें इस तरह खुलकर करते हैं क्या? लेकिन हुआ क्या? देखो, मैंने सोचा था चोरी की बात कहकर बात संभाल लूंगा, किंतु महारानी ने तो हट पकड़ लिया कि उस नूपुर के चोर को दंड दिलवा कर रहेंगे। हाय राम, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। इस समस्या का समाधान स्वयं चलकर हमारे घर आ गया है। अच्छा, क्या ये अतिथि? हाँ, यही ये युवक उस जैसा ही नूपुर बेचने के लिए आया है। तभी मैं कहूँ, लगता तो किसी कुलीन घर का है। कितना सुदर्शन युवक है। न जाने बेचारे पर क्या बीती होगी। होए, लो, तुम तो उसके साथ सहानुभूति करने लगी। देखो, मैं जा रहा हूँ राजमहल, महारानी जी को ये बताने कि उनके नूपुर के चोर को मैंने नूपुर सहित पकड़ लिया है। हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? उस बेचारे निरीह युवक को राजदंड दिलवाना चाहते हो? अरे ओ मूर्ख स्त्री, तुझे उसकी चिंता है, अपने पति की नहीं है। अरे तू क्या चाहती है, तेरा पति सूली पर टांग दिया जाए? किंतु वो युवक निरपराध है। ऐसा करने से ईश्वर हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। वाह वाह वाह, इसीलिए ज्ञानी जन कह गए हैं कि मूर्ख स्त्री की मति विनाश का कारण बनती है। तुम यहाँ बैठकर उस युवक की आरती उतारो, मैं चला राजमहल। पर देखो, याद रखना, अगर मेरे लौटने से पहले वो युवक यहाँ से चला गया तो तुम विधवा हो जाओगी। मैं जा रहा हूँ राजमहल। हाँ। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मेरे पति अपने दोष को इस निरपराध युवक पर मढ़कर इसको मृत्यु के मुंह में डाल रहे हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं उन्हें इस कुकर्म से कैसे बचाऊं? हे ईश्वर, तुम इस निरपराध की रक्षा करो, मेरी लाज रखो प्रभु। माता, ओ माता। क्षमा करना बेटा, थोड़ी देर हो गई। लो, तुम ये नाश्ता करो। नहीं, वो मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं है। वो मेरी पत्नी इस नई जगह में अकेली है, वो मेरी चिंता कर रही होगी। अब यदि मेरा काम जल्दी हो जाता तो। अब क्या बताऊं, क्या करूं? कितना भोला युवक है, कितना सुंदर। बेचारे की पत्नी इसका रास्ता देखती बैठी होगी, लेकिन उसे क्या पता उसका पति किस मुसीबत में पड़ गया। क्या करूं, बता दूं इसे? याद रखना, अगर मेरे लौटने से पहले वो युवक यहाँ से चला गया तो तुम विधवा हो जाओगी। विधवा विधवा। ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है मेरी। माता, क्या हुआ माता? तुम रो क्यों रही हो? नहीं, ऐसे ही बेटा। तुम ये जलपान कर लो ना। ठीक से खा लो बेटा, ठीक से खा लो। अरे, ये कहाँ चली गई? विचित्र बात है, ये स्त्री इस प्रकार रो क्यों रही है? लगता है इसका युवा पुत्र परदेश में व्यापार करने गया होगा और मुझे देखकर इसे अपने पुत्र की याद आ गई होगी। परंतु स्वर्णकार को नूपुर की जांच करने में इतनी देर क्यों लग रही है? क्या करूं? उधर कन्नगी चिंता कर रही होगी, परंतु
अब प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और रास्ता ही क्या है? नूपुर का मूल्य लिए बिना लौटने का भी तो कोई लाभ नहीं। किंतु न जाने और कितनी देर प्रतीक्षा करनी होगी। नमस्कार नमस्कार। कौन हो भाई, क्या चाहते हो? अरे मैं मदुरै नगर का प्रधान स्वर्णकार हूँ। अरे तुम मुझे नहीं पहचानते? हो अच्छा अच्छा, क्षमा करना, अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाया। आप सामने आए हो रोशनी में, तब पहचाना। कहो क्या काम है? वो महाराज से मिलना है। तो महाराज तो इस समय महारानी जी के कक्ष में है, तुम्हें क्या काम है? बहुत जरूरी काम है। महारानी के नूपुर का चोर मिल गया है। इस समय वो मेरी दुकान पर बैठा है, देर होने से भाग भी सकता है। अच्छा अच्छा, मैं अभी सूचना देता हूँ, मैं भी सूचना देता हूँ। अभी आया। ठीक है ठीक है। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। कहो दरबान, क्या बात है? महाराज, नगर के प्रधान स्वर्णकार पधारे हैं। उनका कहना है कि महारानी के नूपुर का चोर मिल गया। क्या कहा? हाँ। चोर मिल गया? कहाँ है वो? दरबान, प्रधान स्वर्णकार को हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। जाओ भाई, महाराज भीतर बुला रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। आओ स्वर्णकार, तुमने महारानी के नूपुर के चोर को पकड़ लिया? कहाँ है वो? वो इस समय मेरे घर में बंदी है महाराज। क्या हमारा नूपुर मिल गया? जी महारानी, नूपुर उसी के पास से मिला है। अच्छा। ये देखिए, मैं आपका नूपुर साथ लेता आया हूँ। अरे हाँ, ये तो हमारा ही नूपुर है। हाँ, क्या तुमने इसकी परख कर ली है स्वर्णकार? जी महाराज, ये तो मेरे ही हाथों का गढ़ा आभूषण है। इसकी परख तो देखने भर से ही हो गई। महाराज, आप तुरंत जल्लाद भेजिए। उस चोर की इतनी हिम्मत कि उसने हमारा नूपुर चुरा लिया। उससे प्राण दंड मिलना ही चाहिए महाराज। ऐसा ही होगा महारानी। आपके आभूषण की चोरी करने का दुस्साहस करने वाले उस दुष्ट को निश्चित ही प्राण दंड दिया जाएगा। कोई है? जी महाराज। स्वर्णकार के साथ जल्लादों को तुरंत रवाना करो। उस चोर को प्राण दंड दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। जाओ स्वर्णकार, जल्लाद तुम्हारे साथ ही रवाना होंगे। जी। एक बार उस दुष्ट चोर को प्राण दंड मिल गया तो तुम्हारा पुरस्कार तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। यदि ये स्वर्णकार मेरी कन्नगी के नूपुर का उचित मूल्य दे देगा तो हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। हमारे बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। फिर मैं व्यापार का सब लेन देन निपटाकर कन्नगी को लेकर घर लौट जाऊंगा। मैं स्वयं से प्रण करता हूं कि मैं शीघ्रातिशीघ्र अपनी प्रिय कन्नगी को वैसा ही नूपुर गढ़वा दूंगा। किंतु पता नहीं ये स्वर्णकार इतनी देर क्यों लगा रहा है? क्या अभी तक नूपुर की जांच नहीं हुई होगी? उधर कन्नगी मेरी चिंता में घुल रही होगी। अब न जाने क्यों मेरा मन घबरा रहा है। क्या हो सकता है इस देर का कारण? अरे बेटा, हाँ, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। मेरी इच्छा नहीं है माँ। अब क्या स्वर्णकार जी अभी तक नहीं लौटे? इतना विलंब क्यों हो रहा है? मुझे अपनी पत्नी के पास लौटना भी है। अब क्या बताऊं बेटा, तू तो बस ये खा ले ठीक से। माता, खा लेना। मैं कहती हूं ना, तू खा ले। माता, आखिर बात क्या है? आप मुझे देखकर इस तरह रो क्यों पड़ती हैं? मेरे मन में बहुत शंका हो रही है। साफ साफ कहिए ना, क्या भेद है ये? बेटा, महारानी का एक नूपुर ठीक होने आया था। मेरे पति ने लालच में आकर उसे गला दिया। हाँ?
और महल में कहलवा दिया कि वो नूपुर चोरी हो गया है। किंतु महारानी ने हठ ठान लिया कि उस चोर को दंड दिलवाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। हाँ? और मेरे पति दंड के भय से डर गए और इस बीच तुम ये नूपुर लेकर चले आए। बस मेरे पति को इस कठिन स्थिति से उबरने का रास्ता मिल गया। तो क्या स्वर्णकार महल गए हैं? कहीं उन्होंने मुझ पर ही तो चोरी का आरोप नहीं लगा दिया? अवश्य यही बात रही होगी। अब क्या होगा? माता, मुझे अपनी चिंता नहीं, किंतु मेरी भोली मासूम कन्नगी का क्या होगा? ये आपने क्या कर दिया माता? पहले बता देती तो मैं महल जाकर अपनी सफाई तो दे देता। मैं क्या करती बेटा? मेरे पति ने कहा था कि यदि मैंने ऐसा किया तो मैं अपना सुहाग खो दूंगी, विधवा हो जाऊंगी। किंतु अब मेरा क्या होगा माता? अब तक तो मेरे भाग्य का निर्णय लिया जा चुका होगा। क्या करूं? महल जाऊं क्या? शायद कोई मेरी बात सुन ले। कौन जाने, किसी को मुझ पर विश्वास हो ही जाए। लगता है राजा के सिपाही आ गए। हे, क्या करूं? हे ईश्वर, हमें इस निरपराध की हत्या के पाप से बचा लो। बेटा तू कहीं छिप जा, कहीं भाग जा बेटा, कहीं छिप जा बेटा। कहाँ जाऊं माता, मैं कहाँ जाऊं? हाँ, प्रिय कन्नगी, तुम्हें कौन बताएगा कि तुम्हारे पति पर क्या बीती? यही है। मैं छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। रुक जाओ, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ओ निर्दयी, क्यों मार डाला इस निर्दोष को? कैसा पाप ले लिया सर पर? ईश्वर हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी नहीं। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार, कन्नगी और कोबलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार, सती कन्नगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार। अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक नूपुर के स्वर की 5वीं कड़ी। ये धारावाहिक महाकवि इलंगो अडिगल के महाकाव्य सिलप्पधिकारम पर आधारित था। नाट्य रूपांतरकार थे डॉक्टर वे नल्लतंबी, आलेख ब्रजलता, निर्देशक कमल दत्त, प्रस्तुतकर्ता AR कृष्णमूर्ति। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, पल्लवी भारती, दीपा रॉय, कीमती आनंद, अश्विनी वालिया, सुरेंद्र सागर, निरुपमा वर्मा, हेमा सिंह और शोभना। इस धारावाहिक का अगला भाग अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुत है उसकी एक झलक। अरे माधुरी बहन। हाँ। अरे कहाँ चली? आज क्या तरकारी नहीं लोगी? हैं? देखो सब कुछ है मेरे पास। हाँ, क्यों नहीं लूंगी भैया। अच्छा लाओ, पहले तरकारी ही ले लेती हूँ। देखो दाम ठीक लगाना। अरे उसकी चिंता मत करो बहन, कभी ऐसा किया है क्या? तुम निश्चिंत होकर तरकारी लो। ये धोखाधड़ी का काम हम छोटे लोग नहीं करते हैं, ये काम तो धनवान सेठों का है। हाँ। सुबह सुबह धनवान सेठों पर क्यों रुष्ट हो रहे हो? अरे तुमने पिछली रात की बात नहीं सुनी? क्यों?
क्या हुआ पिछली रात को? पिछली रात को प्रधान स्वर्णकार की दुकान में वो चोर आया। हाँ, जिसने महारानी का नुपुर चुराया था। क्या कहते हो? फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, प्रधान स्वर्णकार ने तुरंत जाकर महाराज को इसकी सूचना दे दी। अच्छा। बस फिर क्या था, चोर पकड़ा गया और महारानी का नुपुर मिल गया। ओह, अच्छा अच्छा। किंतु मुझे तो ये सब मामला गोलमाल लगता है। वो क्यों? अब तुम ही सोचो बहन, यदि वो व्यक्ति चोर था तो भला नुपुर बेचने इस तरह खुलेआम क्यों चला आया? और वो भी मदुरई के प्रधान स्वर्णकार की दुकान पर। इतनी बुद्धि तो हर चोर में होती है कि चोरी का सामान इस तरह खुलेआम बेचा नहीं जाता। तो श्रोताओं, इस धारावाहिक का अगला भाग कल इसी समय प्रसारित किया जाएगा।